नमस्कार। बोधिवार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी के लिए अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। कार्यक्रम का संचालन भी यहीं से होता है और आज हम एक परीक्षा से शुरू करने जा रहे हैं जो प्रशांत की परीक्षा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो सत्संग में हैं और तैयार है परीक्षा के लिए। प्रणाम गुरुदेव। मैं तैयार हूँ। सबसे पहले मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि मैं परीक्षा पास हो जाऊँ और शायद मेरी आवाज़ आप तक सही तरीके से पहुँच रही हो। हाँ, बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है और आप ज़रूर परीक्षा में पास होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 50% या अधिक आने पे आप चरण 4 में पहुंच जाएंगे। तो जब तक परीक्षा चल रही है बाकी लोगों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, अभी प्रश्न ना पूछें, परीक्षा को ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद प्रश्नोत्तर आदि होगा। तो ये है आपके 10 प्रश्न। आराम से पढ़िए, आराम से उत्तर दीजिए, सोच सोच के। गुरुदेव, मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा। प्रश्न पहले पढ़ लूँ। हाँ जी। जी गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान और अज्ञान में क्या भेद है? अज्ञान मान्यताओं, धारणाओं, कल्पनाएं आदि होती है और ज्ञान दो अनुभवों के बीच में संबंध बनाना, रचना बनाना, उसे ज्ञान कहा जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या गुरु ज्ञान का साधन है? नहीं, गुरु ज्ञान के साधन नहीं है। गुरु सिर्फ अज्ञान हटाते हैं। गुरु ज्ञान के साधन नहीं हो सकते। तत्व क्या है? किसका तत्व नहीं होता? तत्व वो है जो हटाया नहीं जा सकता। जो है वह तत्व है। अनुभवकर्ता का अस्तित्व का अनुभवकर्ता ही अस्तित्व का तत्व है और अनुभवकर्ता का कोई तत्व नहीं है क्योंकि वहाँ शून्यता है। चौथा प्रश्न है, अनुभवकर्ता अदृश्य होकर भी दृष्टा कैसे हो सकता है? अनुभवकर्ता ही सभी अस्तित्व का दृष्टा है क्योंकि अस्तित्व का तत्व ही अनुभव करता है। पांचवा प्रश्न है, व्यक्ति को आत्मज्ञान से क्या ज्ञान होता है? व्यक्ति को आत्मज्ञान से यही ज्ञान होता है कि मैं ही अनुभव करता हूँ और अंत में यह जाना जाता है कि यहाँ अज्ञान भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, केवल शून्यता है। छठा प्रश्न, अनुभव असत्य है, अनुभव की व्याख्या भी अनुभव है, तो व्याख्या सत्य कैसे? अनुभव असत्य ही है। अनुभव परिवर्तन होने के कारण ही उसे असत्य कहा जाता है, तो उसकी व्याख्या सत्य नहीं हो सकती। ब्रह्म किस क्रिया द्वारा वस्तुओं और मनुष्यों के अंदर आ जाता है? ब्रह्म होने की कोई क्रिया नहीं है। सभी वस्तुएं, सभी मनुष्य, सब कुछ ब्रह्मन ही है। आठवां प्रश्न, स्मृति, नाद और चित्त में क्या भेद है? स्मृति नाद रचना, अदसाई नाचना है और नाद दो अवस्था का चक्रीय परिवर्तन है। वृत्तियों का और संरचना का समूह और चित्त कह सकते। नवा प्रश्न, इंद्रिया स्वयं अनुभव होकर अनुभव कारण कैसे होती है? इंद्रिया स्वयं अनुभव ही है और इसके द्वारा ही हमें अनुभव होते हैं क्योंकि संवेदना इंद्रिय से होकर स्मृति तक जाती है, होती से जीव स्मृति तक पहुंचती है। 10वां प्रश्न, शरीर और लोक में क्या संबंध है? शरीर चित्त की परत है और जो लोक है वो चित्त की परतों का समूह है, इसलिए इनमें सीधा संबंध है। गुरुदेव, मेरे के उत्तर हो गए। बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका और आपको मिलते हैं 10 में से 6 अंक। 6 मतलब काफ़ी अच्छा है, लेकिन और अच्छा हो सकता था। लेकिन आप पास हो गए हैं और चौथे चरण में पहुंच गए। तो चौथे चरण के प्रयोग शुरू कर सकते हैं और चौथे चरण में ही आपको वहाँ सुविधा मिलेगी रिपोर्ट देने की। 12 हफ्तों तक प्रयोग चलेंगे, तो उसमें आपको हर हफ्ते एक रिपोर्ट भरनी है वहाँ पर चौथे चरण में साइट पर जाकर।
और मैं उसको देखता रहूँगा। मेरे पास वो ईमेल द्वारा आती रहती है, आपको ईमेल भी नहीं करना है, बहुत आसान हो गया आजकल। और आप में संभावना बहुत है, और थोड़े दिनों की बात जी। है, आप उसमें एकदम पंडित हो जाएंगे इस ज्ञान में। संभावना बहुत देखी मैंने, लेकिन अभी उतनी गंभीरता आई नहीं है। एक्चुअली गुरुदेव, मैं तैयारी कर रहा था तो थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब हुई थी, तो संडे को मैं थोड़ा इतना मतलब अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था कि शायद मैं परीक्षा भी नहीं दे पाऊँ। लेकिन कुछ टेस्ट वगैरह होगी मेरी मेडिकल की, तो ठीक है शायद आगे चल के कुछ उसमें से मैं सुधार हो जाए, और आपका आशीर्वाद हो तो मैं जल्दी सुधर भी जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से मुझे के आगे अंक मिलने चाहिए, लेकिन ठीक है, पास हो गया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं इसे इसमें पास होने में मैं गुरु मान्य जी का और दिव्यकांति जी का शुक्रिया होगा, क्योंकि दिव्यकांति जी ने मुझे फोन करके बताया था आप बहुत दिनों से जुड़े हो, आप परीक्षा क्यों नहीं देते हो। तो लेकिन गणपति और जो भी सारे त्यौहार थे उसकी वजह से मैं बहुत बिजी था। और उन्होंने मुझे लेकिन एक बात बताई, बोले आपको क्या हो गया, बोले मुझे समय नहीं मिल रहा हूँ। तो बोले 3 दिन तो लगता है मनन करने को। तो उससे मुझे काफी प्रेरणा मिली और फिर मैं शुरू हो गया। लेकिन थोड़ा मुझे तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से थोड़ा मैं ढीला हो गया था, लेकिन मैं अभी तैयार था तो इसलिए परीक्षा दे पाया हूँ। बहुत अच्छा हुआ। और परीक्षा औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, इससे बस इतना ही जांचा जाता है कि उस व्यक्ति ने कार्यक्रम अच्छे से किया या नहीं, कुछ सीखा या नहीं। तो आप तो काफ़ी अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा, इससे मुझे बहुत उम्मीद है। चलते रहिए कार्यक्रम में, मनन करते रहिए। और अब हम थोड़ा प्रश्नोत्तर पे चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ, क्योंकि काफ़ी जो मूलभूत प्रश्न है उनका तो उत्तर बिल्कुल सही आया है, जो टेढ़े से प्रश्न थे उनमें गलतियाँ हुई हैं, तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला आपका प्रश्न था ज्ञान और अज्ञान में क्या भेद है। तो आपने ज्ञान की परिभाषा बिल्कुल सही बताई, अज्ञान की भी परिभाषा बिल्कुल सही बताई, और एक दो बातें और बताते तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, या आपको आधे नंबर मिले इसमें। वो ये है कि अज्ञान मान्यताओं पर आधारित है, कल्पनाओं पर आधारित है, और ज्ञान अप्रोक्ष अनुभव और तर्क पर आधारित है। ये सबसे बड़ा भेद है। बाद में आप वो तकनीकी परिभाषा बता सकते हैं, कि चीज़ें बता सकते हैं कि स्मृति में अनुभवों का संयोजन है, और अज्ञान में भी स्मृति में अनुभवों का संयोजन होता है, लेकिन गलत संयोजन होता है, अतार्किक होता है। तो अज्ञान जो है ज्ञान का भ्रष्ट रूप है, बस इतना है। प्रक्रिया वही है, ज्ञान वृत्ति वही है। अज्ञानी में ज्ञान वृत्ति गलत चल रही है, ज्ञानी में सही चल रही है, ये बात ध्यान में रखना है। नंबर 2 था गुरु ज्ञान का क्या साधन है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही था, पूरे नंबर मिले। नंबर 3 तत्व क्या है, किसका तत्व नहीं होता। तो तत्व की परिभाषा आपने बिल्कुल सही बताई, जो महत्वपूर्ण है, जो हटाया नहीं जा सकता, जिसके बिना वस्तु हो ही नहीं सकती, वही तत्व है। तो आपको आधे नंबर मिले। लेकिन किसका तत्व नहीं होता, इस पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। आपने बताया तो कि अस्तित्व का तत्व अनुभव करता है, अनुभवकर्ता का तत्व नहीं होता, लेकिन इसका सही उत्तर मैं सत्संग में जानना चाहता हूँ, कोई बताना चाहे तो, क्योंकि ये घुमाने वाला प्रश्न है एकदम, कि किसका तत्व नहीं होता। ऐसी कोई चीज़ है जिसका तत्व ही नहीं होता? ऐसा नहीं कह सकते हम अनुभवकर्ता का तत्व नहीं होता। हम इतना कह सकते हैं कि अनुभवकर्ता का तत्व शून्यता है, शून्यता जो कि चैतन्य है, स्वयं प्रकाशित है, और अनंत संभावना है, ब्रह्म शून्यता, इतना कहते हैं हम इतने कहा है। अहंकार का तत्व नहीं होता। माधुर्य का माया का, आलोक ने भी अहंकार, हिमांशु ने कहा अनुभव का तत्व नहीं है, मिथ्या है। जगविंदर ने भी कहा अनुभव का तत्व नहीं। अनुभव का तत्व भी मैं ही हूँ, माया भी मैं ही हूँ। क्या हुआ है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता वो नहीं होता, इसी को हम अज्ञान कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि जगत पदार्थ से बना है, बिल्कुल गलत है। मैं हूँ जगत, शून्यता है जगत। एनलाइटन का जवाब सही आ गया, तत्व सबका होता है। हाँ, तत्व सबका होता है, और वो मैं हूँ। कंकड़ पत्थर से लेकर देवी देवताओं तक का तत्व मैं ही हूँ, अर्थात ब्रह्म है। अहंकार भी उसी तत्व से निकला है, अहंकार की मिथ्या भी उसी तत्व से निकली है। एक ही तत्व सत्य असत्य रूप में प्रकट है। तो किसका नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं है अस्तित्व में जिसका तत्व अस्तित्व स्वयं ना हो। तो मैं जानता हूँ इसमें थोड़ी बहुत लोगों में मतभेद हो सकते हैं। कोई तत्व कुछ कहेगा, कोई तत्व को कुछ कहेगा,
लेकिन हमारी परिभाषा है जो हटाया नहीं जा सकता। क्या ब्रह्म को हटाया जा सकता है? क्या मिथ्या में से भी ब्रह्म को हटाया जा सकता है? तो मिथ्या भी तो नहीं रहेगी। और बड़े मजे की बात थी कि जो तत्व है शून्य है, अर्थात बुद्धि के परे है। फिर है लेकिन बुद्धि के परे है। हिमांशु ने कहा अनुभव तो प्रतीत होते हैं नहीं। हाँ, जो आपको प्रतीत होता है वो नहीं है। क्या है? ब्रह्म स्वयं है, इसलिए उसको प्रतीत कहा गया। लेकिन है क्या? तत्व क्या है? होना क्या है? वो मैं हूं। तो इस पर सभी लोग मनन कीजिए, सभी लोग, क्योंकि ये प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है, पहली बार है। नंबर 4 था इनका, अनुभव करता अदृश्य होकर भी दृष्टा कैसे हो सकता है। तो इनके उत्तर में वो बात नहीं थी, इसलिए नंबर नहीं मिले। लेकिन ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जो दिख नहीं सकता वो देख कैसे सकता है? उसमें वो शक्ति कैसे हो सकती है जो खुद ही अदृश्य है? वो क्या देखेगा? जिसका अनुभव नहीं हो सकता वो अनुभव कर कैसे सकता है? वहां कुछ है नहीं जिसको कि अनुभव हो। तो इसका उत्तर क्या है? कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अनुभव करता है जो कुछ नहीं है, उसी को सब कुछ हो रहा है। वो जो तमाम अनुभव हैं सारे, वो बेचारे निर्जीव से हैं, मिथ्या है। एनलाइटन ने कहा है अदृश्य है तभी दृष्टा है, दृष्टा तो दृश्य होता। ये बात सही है कि यदि वो दिखाई पड़ जाता, उसका अनुभव हो जाता, तो अनुभव करता की श्रेणी में नहीं बैठता, फिर वो अनुभव की श्रेणी में बैठता। फिर ये प्रश्न आता कि ये अनुभव किसको हो गया फिर? लेकिन प्रश्न ये नहीं कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कैसे। ध्यान दीजिए, कैसे। कैसे प्रश्न का उत्तर क्या आना चाहिए? कोई प्रक्रिया बतानी पड़ती है कैसे। अमित ने कहा अनुभव करता अगर दिख जाता अनुभव हो जाता। वही तो मैं बात चल रही थी अभी। महेंद्र ने कहा अज्ञेय है। ये प्रश्न माना जा सकता है, ये उत्तर माना जा सकता है कि अज्ञेय है। हिमांशु ने क्योंकि कोई और है नहीं, बस वही है। हाँ, माधुरी का उत्तर सही आ गया, कोई प्रक्रिया नहीं। अनुभव ही अनुभव करता है अद्वैत के स्तर पर। पानी ही लहर है, मिट्टी ही घड़ा है, दोनों के बीच में प्रक्रिया नहीं चल रही है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दृश्य है, दृश्य है, या इंद्रियों के बस में है, इंद्रियों के बाहर है। ये तार्किक नहीं है कहना। यहाँ पे तर्क की गलती हो गई है। तर्क इस मान्यता के पीछे क्या अज्ञान है कि अनुभव होने के लिए ऐसी चीज चाहिए जिसका अनुभव जरूरी है। ये अज्ञान है कि फोटो खींचने के लिए कैमरा चाहिए, कैमरे का तो अनुभव होता है। अब ये अनुभव करता है हर चीज के फोटो खींच रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं है? तो लोग गलत धारणा बना लेते हैं। ये ऐसा कैमरा है जो नहीं दिखता, दिखाता है, प्रकाशित करता है दृश्य को, देखता नहीं। तो एक ही है वो। इतना बुद्धि के अंदर है हमारे। प्रक्रिया कोई नहीं है। प्रक्रिया दो चीजों के बीच होती है, एक के बाद एक होती है, एक चीज से दूसरी चीज बनती है। लेकिन यह प्रक्रिया नहीं है क्योंकि एक ही है। तो ये उत्तर देना चाहिए था कि प्रक्रिया नहीं है और अनुभव करता एक ही है, इसलिए दोनों के बीच कुछ होने का सवाल ही नहीं आता। तो वेदांश ने कहा है कोई यदि दृष्टा दिख गया तो बदल जाएगा, पर वह स्वयं को ही देख रहा है, मिथ्या रूप में प्रक्रिया नहीं। हाँ, इसका उत्तर अद्वैत में आएगा, द्वैत में नहीं। द्वैत में यही कहा जाएगा कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है प्रक्रिया, ऐसा ही क्यों है, ये उत्तर अद्वैत में आएगा। आप जानते हैं अद्वैत बुद्धि के परे है, जो है वो है। अब पूछना नहीं है कि अदृश्य है तो देखता कैसे है। ये सब ख्याली पुलाव है, मनगढ़ंत तर्क है जो पूरी तरह अतार्किक है। रिंकू का प्रश्न है ये आत्मज्ञान समझ के परे क्यों लगता है, जैसे सब कुछ पता होकर भी जैसे कुछ भी नहीं पता, और एक गुरु ही साधक की प्रगति में सहायक कैसे, और गुरु की कृपा। हाँ, आप चलते रहिए, आप कार्यक्रम में हैं। कभी कभी ऐसा भावना आ जाती है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बस चित्त में परिवर्तन के कारण है। सब कुछ उलझ गया है क्योंकि पुराना सब कुछ नष्ट हो गया है, तो इस तरह के भाव आते हैं। लेकिन चलते जाइए मार्ग पे, आपकी स्थिति सुधर जाएगी। अगला प्रश्न था इनका, व्यक्ति को आत्मज्ञान से क्या ज्ञान होता है। इसका उत्तर ठीक आया। अगला था अनुभव असत्य है, अनुभव की व्याख्या भी अनुभव है, तो व्याख्या सत्य कैसे। इसमें इनको आधे नंबर मिले। अब मुझे अच्छे से याद नहीं इन्होंने क्या कहा था, लेकिन आधे नंबर मिले। तो अनुभव की व्याख्या भी अनुभव है, अब वो सत्य कैसे हो गई, कौन बताएगा, कौन बता पाएगा। ये बहुत टेढ़ा प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न ऐसा है जो एक आम साधक नहीं पूछेगा, कभी कोई बड़ा पंडित ही पूछेगा, और इसीलिए इसमें गलत उत्तर आना स्वाभाविक है। इनका उत्तर भी आधा गलत था, इसलिए आधे नंबर मिले प्रशांत को। लेकिन थोड़ा इसमें काफ़ी मनन की आवश्यकता है। देखिए कि हम अनुभव बोलते रहते हैं असत्य है, असत्य है, उसकी व्याख्या भी करते हैं कि देखिए ऐसा है, इसकी प्रक्रिया नहीं है, इसकी शुरुआत नहीं है। तो ये जो व्याख्या है वो भी तो एक अनुभव है, वो भी तो बुद्धि द्वारा की जा रही है। फिर सत्य कैसे हो गई? अगर व्याख्या ही असत्य हो गई तो उसके बारे में कहने का मतलब क्या है फिर कुछ?
बताइए, उत्तर दीजिए। वेदांश ने कहा व्याख्या का भी अनुभव होता है, वह भी मिथ्या है, व्याख्या स्वरूप तक पहुंचने में सहायक होती है। माना जा सकता है आपकी बात को, लेकिन मैं और अच्छा उत्तर ढूंढ रहा हूँ। पारुल का उत्तर है सत्य मेरा होना ही सत्य है। सत्य के बारे में तो हमें कोई शंका नहीं है। अब बात हो रही है अनुभव की, असत्य की। महेंद्र ने कहा नहीं होना भी प्रमाण है। आप करीब करीब पहुंच गए उत्तर तक, 80% पहुंच गए हैं। जगविंदर ने कहा कांटे को कांटे से निकाला जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, आप भी 80% पहुंच गए हैं। हिमांशु ने कहा अनुभव परिवर्तनशील, तो व्याख्या भी असत्य ही है। देखिए, दो तरह की व्याख्या हो सकती है, सकारात्मक और नकारात्मक। अब बताइए, हिमांशु को मैंने संकेत दिया है, दो तरह की हो सकती व्याख्या। शेरबिस्ट का कहना है अनुभवों को पूर्ण रूप से जाना नहीं जा सकता, वो जाना नहीं जा सकता, वह भी सत्य है। हाँ, सुनीता ने कहा है कि आपने प्रक्रिया पूछा है, कोई प्रक्रिया नहीं है, मात्र प्रतीत होता है। जब हमारा सारा सत्य एक तरफ रख देता है, सत्य अंत में बच जाता है। हाँ, अभी भी निशाने पर नहीं आ रहा कोई। अक्षता ने कहा कोई कारण नहीं है, ये भी तो व्याख्या ही हो गई। हम कहते हैं अनुभव को कोई कारण नहीं है, ये भी व्याख्या ही है अनुभव की, कि हम उसके बारे में कुछ कह रहे हैं और वो कहना अनुभव है। अमित ने कहा है द्वैत में सत्य व्यक्तिनिष्ठ होता है, जबकि अद्वैत में अपरिवर्तनशील है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है, आप भटक गए कहीं। हिमांशु ने कहा अनुभव मिथ्या है, व्याख्या भी मिथ्या है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। प्रज्ञा ने कहा व्याख्या को भी छोड़ देते हैं, सत्य असत्य दोनों है। ये तो अद्वैत की बात हो गई, अद्वैत में हमको छोड़ना ही पड़ता है, व्याख्या को माया है कह के छोड़ दिया जाता है। राकेश ने कहा है बुद्धि की यहीं तक सीमा है, चित्त उससे आगे नहीं जान पाएगा। बहुत कुछ जान सकते हैं हम, लेकिन हाँ, विनय का बिल्कुल सही उत्तर है 100%। व्याख्या नकारात्मक है, इसलिए सत्य असत्य परे है। ध्यान दीजिए, अनुभवकर्ता आदि सबकी व्याख्या नकारात्मक है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है, नकारा जा रहा है। ये उत्तर मैं चाहता था सभी से, बहुत कम उत्तर आए। छू रहे हैं आप उत्तर को, सभी लोग उत्तर को छू कर भाग रहे हैं, लेकिन पकड़ कोई नहीं रहा। ये ऐसे ही प्रश्न है जो कि वाद विवाद या अद्वैत को इतना मनोरंजक बनाते हैं, क्योंकि इनके कारण बुद्धि चकरा जाती है, घूम जाती है ऐसे प्रश्नों के कारण। आप लोगों को आना चाहिए इनका उत्तर। व्याख्या नकारात्मक है, अब उसमें कह नहीं सकते कि वो अनुभव है तो असत्य है या ठीक नहीं है, उसका अर्थहीन है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें नकारा ही जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा है अनुभव के बारे में कुछ, आपकी मान्यताओं को हटाया जा रहा है। यही व्याख्या है, इतनी ही व्याख्या संभव है, ज्ञान मार्ग में इतना ही संभव है। वेदांश ने कहा जो व्याख्या मान्यता को हटा देती सत्य करीब है, मान्यता हट जाती है फिर वहाँ कोई व्याख्या बचती नहीं। हाँ, ये व्याख्या इस तरह से की जाती है कि आप सोचना बंद कर दें उसके बारे में, बुद्धि रुक जाए, बुद्धि को अपनी सीमा पता चल जाए, और वो चित्त वृत्ति शांत होते ही जो घट रहा है वो घट रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है। ये सहज समाधि की अवस्था है। तो ज्ञान मार्ग में बुद्धि का उपयोग बुद्धि को शांत करने के लिए किया जाता है, उत्तर पाने के लिए नहीं। अस्तित्व में न उत्तर है न प्रश्न है, बहुत शुद्ध है। प्रश्नोत्तर माया के स्तर पर है। जब अज्ञान होता है वो उसको नष्ट करने की बात आती, तब जाकर वो प्रश्नोत्तर का प्रपंच खड़ा होता है, नहीं तो अस्तित्व इतना शुद्ध है कि उसमें कुछ भी नहीं है। तो आगे चलते हैं। ब्रह्म किस क्रिया द्वारा वस्तुओं और मनुष्य के अंदर आ जाता है? इनका उत्तर बिल्कुल सही था। अगर ब्रह्म और वस्तुएं और मनुष्य अलग अलग होते तो क्रिया की बात समझ में आती कि एक चीज को दूसरों के अंदर आना है, होना है, मनुष्य को ब्रह्म हो जाना है, तो क्या जादू टोना किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज्ञान यही होता है कि सब कुछ ब्रह्म ही तो है। हो नहीं सकते हम ब्रह्म, जान सकते हैं। स्मृति, नाद और चित्त में क्या भेद है? बिल्कुल सही उत्तर आए इनके, बिल्कुल सही उत्तर थे। इंद्रियां स्वयं अनुभव होकर भी अनुभव के कारण कैसे है? इसमें भी उनको नंबर नहीं मिले। कैसे है कारण? इसमें एक चीज पर गौर कीजिए, अनुभव का कारण ऐसा शब्द लिखा है और जिसने अनुभव का विश्लेषण किया है मूलभूत, वो तुरंत समझ जाएगा यहाँ क्या गलती है, इस प्रश्न में क्या गलती है। यहाँ लिख दिया या अनुभव का कारण। मूलभूत विश्लेषण हमें यह बताता है कि अनुभव का कारण नहीं होता, कारण भी अनुभव है, प्रभाव भी अनुभव है। तो फिर कारण का कारण ढूंढना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। मतलब हमारी सोच में गलती है, कहीं हम उसका कारण ढूंढ रहे हैं जो कारणहीन है। तो इस प्रश्न में दो गलतियां हैं। पहली गलती है कि इंद्रियां कारण कैसे है पूछा गया है, लेकिन इंद्रियां कारण नहीं है। इंद्रियां केवल सीमित करती है नाद को। नाद अकारण है, नाद मेरा स्वभाव है, ब्रह्म का स्वभाव है ब्रह्मनाद।
वो इंद्रिया इंद्रिया नहीं बना रही नाद को, इसलिए अनुभव जो है इंद्रियों के कारण नहीं हो रहा है, इंद्रियों द्वारा हो रहा है। हाँ, और इंद्रिया स्वयं अनुभव है, आप कोई कठिनाई नहीं। जैसे ही आप इंद्रियों को कारण मान लेते हैं अनुभवों का, कि इंद्रियों के कारण अनुभव हो रहे हैं, तब बड़ी कठिनाई आती है, तार्किक कठिनाई आ जाती है। असंभव सा लगता है कि एक अनुभव दूसरे को कैसे बना सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा, इंद्रियों की वो क्या है देखना पड़ेगा। 10वां प्रश्न था शरीर और लोक में क्या संबंध है, इनको आधे नंबर मिले इसमें। तो मैं यही बोलना चाहूँगा एक लाइन में कि ध्यान जहाँ केंद्रित है जिस परत पे, उस परत से संबंधित एक रचना दिखती है जिसको हम लोक कहते हैं, और दूसरी रचना दिखती है जिसको शरीर कहते हैं। और ऐसा आभास होता है कि मैं इस शरीर में स्थित हूँ जो इस पहली रचना को देख रहा है। तो संबंध क्या है, दोनों ही नाद रचनाएं हैं जो कि उस परत से संबंधित है जिस परत पे अभी आपका ध्यान है। तो कभी कभी हम कहते हैं कि परत, शरीर और लोक एक ही है, और सच में एक ही है। वो रूप धारण कर लिए हैं ऐसा, क्योंकि आवश्यकता अनुसार ऐसा रूप धारण कर लिया है कि जगत अलग, लोक अलग, शरीर अलग, और वो परत मन के रूप में प्रकट है। फिर मानसिक बची हुई परत एक ही है जिसके कि 3 भाग कर दिए गए हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, और ये थोड़े अद्वैत हमारे ज्ञान मार्ग के बाहर की बात है, तो भी थोड़ा बहुत बता दिया गया है कार्यक्रम में, जो नया कार्यक्रम है उसमें। तो ये हो गए प्रश्नोत्तर, और मुझे आशा है सभी को लाभ मिला होगा प्रश्नोत्तरों का, सभी को मनोरंजक लगे होंगे ये। और प्रशांत को एक और बार बधाई, बढ़ते जाइए मार्ग पे। रिंकू का प्रश्न है, ये जो अंग्रेजी में हिंदी लिखा होता है मुझे पढ़ना बहुत कठिन होता है मेरे लिए। जो गुरु वशिष्ठ श्री राम जी को शिक्षा दे रहे थे वही ज्ञान दे रहे थे जो आपने हमें त्रिज्ञान में दिया है। अब ये 2 बार मैंने सुन लिया, अब क्या यही सत्य है? रामायण तो मैंने पहले भी देखी थी पर समझ आज पाई। जो योग वशिष्ठ है वो ज्ञान मार्ग की रामायण है, बाकी जो रामायण है वो मनोरंजन का साधन है, ज्ञान नहीं होगा उसमें। उसमें नैतिकता, अनैतिकता आदि बातें सिखाई गई हैं कि पुरुष को कैसे व्यवहार करना चाहिए, मर्यादा पुरुष क्या होता है, आदि आदि चीज़ें बताई गई हैं, संसारिकता के करीब है। लेकिन योग वशिष्ठ शुद्ध ज्ञान, तो ज्ञान तो एक ही होता है, चाहे वो वशिष्ठ दें, चाहे वो कृष्ण दें, चाहे वो शंकराचार्य रमण महर्षि दें, या बोधि वार्ता से मिले, एक ही ज्ञान सब जगह है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ऋषि मुनियों ने उसी को प्रकट किया है। अगर ज्ञान अलग अलग होता तो हम उसे ज्ञान नहीं कहते, वो अज्ञान हो जाता। सत्य एक है, वही हर जगह मिलेगा। तो आपको पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? तो ये तो बात कई बार हो चुकी है हमारी सत्संगों में कि पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने के बाद उस ज्ञान के प्रकाश में वो पुस्तक चमकती है, तब समझ में आता है उसमें क्या लिखा है। तो पुस्तक अभिव्यक्ति है ज्ञान की, साधन नहीं है। ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी बात है। पुस्तक में ज्ञान अभिव्यक्त हुआ है, व्यक्त हो गया है, वहाँ से मिलता नहीं है। मिलता कैसे है? अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से, जो गुरु के साथ बैठकर संभव है। खुद नहीं होगा कभी, बुद्धि नहीं मुड़ेगी आपकी ज्ञान की तरफ जब तक गुरु नहीं मोड़ देता। ये कला गुरु को ही आती है। इसलिए गुरु, जैसे कि प्रश्न आया था, गुरु क्या ज्ञान का साधन है? गुरु से भी नहीं मिलता। वो ऐसा ही है कि क्या आग मेरी भूख शांत करने का साधन है? आग नहीं। देखिए, आग खाना पकाने का साधन है, और वो खाना जब पक जाता है वो उससे आपकी भूख शांत होती है। लेकिन क्या आग के बिना खाना पकेगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जब तक गुरु आपकी बुद्धि को मोड़ेगा नहीं, वो मुड़ेगी नहीं, वो पकेगी नहीं, कच्ची रहेगी, अज्ञान में ही घूमती रहेगी। तो वशिष्ठ बहुत बड़े गुरु हैं, और पढ़ते रहिए, सुनते रहिए उनको, लेकिन जब तक मूल ज्ञान नहीं होगा कुछ भी समझ में नहीं आता। उनको अंध श्रद्धा से मान लेना आसान है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। हाँ, इतने बड़े गुरु ने बोला है तो बिल्कुल सच बोला होगा, लेकिन मज़ा उसको समझने में है, मानने में नहीं। एनलाइटन ने कहा है, जब से मेरी चेतना नींद में जागृत हुई तब से कुंडली भी जागृत हो। अब बस अनुभव ही अनुभव हो रहे हैं। आँख बंद करने में भी डर लगता है, बादल की गर्जन, बारिश, सांप सब दिख रहे। तो अब आपको सही मार्ग पकड़ने की ज़रूरत है। आपके गुरु कौन है और आपका मार्ग क्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ एनलाइटन से। गुरु कौन है, मार्ग कौन सा है? हरिद्वार में मिले थे गुरु। हाँ, हरिद्वार चले जाइए, उन गुरु को ढूंढ लीजिए जिन्होंने ज्ञान दिया है, उनसे अपनी परेशानी सुलझा लीजिए। कौन से मार्ग के थे गुरु वो?
कौन से मार्ग के थे, ज्ञान मार्गी थे, कोई बात नहीं, उनके शिष्य होंगे, उनके जानने पहचानने वाले होंगे, प्रयास कीजिए, क्योंकि जिसका शिष्य होता है उसी को अधिकार होता है उसमें कुछ फेरबदल करने का, उस शिष्य में फेरबदल करने का। और जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी आप कोई और गुरु चुन भी नहीं पाएंगे, मना ही कर देंगे सब लोग, क्योंकि कुंडलिनी का मामला है। अगर आप में कोई अज्ञान होता छोटा मोटा, वो यहाँ खत्म किया जा सकता था। कुंडलिनी अर्थात अब बात बढ़ गई है तो तुरंत उनके खोज में लग जाइए, पहुंच जाइए हरिद्वार, वहां पे जो भी उनके जानने वाले हैं वो बता देंगे कहाँ मिलेंगे वो। हाँ, अगर वो मृत्यु हो चुकी है उनकी, वो है ही नहीं, तो फिर आप दूसरा गुरु ढूंढ सकते हैं। और ज्ञान मार्ग में कुंडलिनी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए अब मार्ग बदलने का विचार कीजिए। अगर वो गुरु नहीं मिले तो आपको क्रिया योगी, शक्ति मार्ग, इस तरह के गुरु मदद कर पाएंगे। और दूसरी भी एक उसमें दूसरा विकल्प ये है कि अगर आप कुछ भी ना करें तो कुछ दिनों में, कुछ सालों में वो अपने आप शांत हो जाएगा। ये मेरा सुझाव है आपको। ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा ही करना है, मेरा सुझाव, ऐसा कहना है मेरा, जो आपको उचित लगे वो आपको करना है, अंत में आपको निर्णय लेना है। लेकिन मैं मतलब यही कहूँगा कि गुरु को छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, और गुरु को भी शिष्य को छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। फिर ज्ञान देने का अर्थ ही क्या है कि वो शिष्य के साथ क्या हो रहा है उस गुरु को ही नहीं पता है। कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई पता देकर जाना चाहिए अगर गुरु को कहीं जाना भी है तो। एनलाइटन ने कहा मैं बस चाहता हूँ ये शांत हो जाए। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि प्रार्थना कर सकते हैं, उन गुरु से मानसिक संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है आप नहीं ढूंढ पाए लेकिन आपको वो ढूंढ ले, ये हो सकता है। लेकिन हाँ, प्रयास आपको करना चाहिए, मिलना संभव नहीं है तो अगर आपको पूरी तरह से विश्वास है कि नहीं मिलेंगे तो फिर अब कुंडलिनी मार्ग के किसी गुरु से मिलना चाहिए आपको। ज्ञान मार्गी कुछ भी नहीं कर पाएगा इस मामले में, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं तो इतना कहता हूँ कि वो शक्ति जो है मनुष्य की बुद्धि के परे है। बहुत से गुरु है जो वो शक्ति प्रदान कर देते हैं, शक्तिपात कर देते हैं, लेकिन और कुछ नहीं कर पाते वो। तो पहली बात तो ये है कि आप कुंडलिनी के विषय में जान लीजिए तो उससे डर चला जाएगा, क्योंकि इससे कुछ होगा नहीं, बस लक्षण ही लक्षण होते रहेंगे, विचित्र अनुभव होते रहेंगे, लेकिन होगा नुकसान कुछ नहीं है। वो डरना ही नुकसान है। तो मैं आपको कड़ी देता हूँ, वो थोड़ा पढ़ लेंगे तो डर कम हो जाएगा, लेकिन इलाज उसका जो है, कहते हैं ना, सपोर्ट आपको इन्हीं से मिलेगा, क्रिया योगियों से या फिर शाक्त मार्गी, शक्ति मार्गी, यही आप कुछ कर पाएंगे। तो खोज शुरू कर दीजिए। तब तक इसके बारे में ज्ञान ले लीजिए थोड़ा सा, कुंडलिनी के बारे में मैं आपको दे देता हूँ लिंक। हाँ, कुछ ना करने से भी शांत हो जाएगी। अगर आप अध्यात्म से पूरी तरह से कट गए तो वो कुछ वर्षों में पूरी तरह से शांत हो जाएगी। जितना आप अध्यात्म में लीन होंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो जब इस तरह के मामले आते हैं तो मैं भी कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास आते ही साथ वो उग्र हो जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, कम नहीं होगी। मेरी आवाज़ सुनते ही साथ वो बौखला जाती है शक्ति। तो मैं भेज देता हूँ लोगों को, मैं अपने पास नहीं आने देता उनको। बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि संसारिक हो जाओ। अभी अध्यात्म आपको पागल कर देगा। अभी ये शक्ति बढ़ाना नहीं है, घटाना है। तो ये 3 वीडियो देखिए जो मैंने अभी कड़ी भेजी है, आपको लिंक भेजा है। इन 3 में काफ़ी सारे उपाय बताए गए हैं, काफ़ी उपाय बताए गए हैं कि अगर नियंत्रण के बाहर चला जाए तो क्या करना है। लेकिन सबसे अच्छा उपाय मैंने यही देखा है कि अध्यात्म से दूर हो जाना है, कम से कम 1 साल के लिए, 1-2 साल के लिए संन्यास ले लेना है अध्यात्म से, और सारा ध्यान भौतिकता में लगा देना है, भौतिकवादी हो जाना है। तो क्या होगा कि फिर संतुलन बन जाएगा। अब ये मत सोचिए कि मेरा अध्यात्म छुड़वा क्यों रहे हो आप, बहुत मेहनत की थी मैंने यहाँ पर, छूटेगा नहीं, संतुलन बन जाएगा। संतुलन के बाहर चला गया है वो मामला, नियंत्रण के बाहर चला गया है। जो चीज़ धीरे धीरे होनी चाहिए थी वो एकदम हो गई। तो अब आपको संतुलन वापस लाना है, और वो भौतिकता में जाके हो सकता है। देवी देवता भी दिख रहे हैं, सिद्धियाँ भी मिली हैं, बस सामान्य हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जो दिख रहा है उसको सत्य नहीं मानना है, उसमें पढ़ना नहीं, उस चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि वो मिथ्या है, वो चित्त निर्मित है। तो कुंडलिनी बहुत कुछ दिखाती है, उससे एक ही चीज़ सीखनी चाहिए कि वो देवी है, शक्ति है, मनुष्य की पहुंच के बाहर है, परे है। सीख लीजिए, और उन अनुभवों को जान लेंगे तो फिर वो तकलीफ नहीं देंगे। मैं सामान्य जीवन चाहता हूँ, अध्यात्म में कुछ सामान्य नहीं होता। या तो अध्यात्म में आना ही नहीं चाहिए,
अगर आ गए तो यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं होगा, सब उल्टा पुल्टा ही होता है यहाँ। तो मेरा यही सुझाव है कि प्रयास शुरू कर दीजिए अपना संतुलन बनाने का, गुरु को खोजने का, सही गुरु को, और कुंडलिनी के बारे में ज्ञान लेते रहिए ताकि आपका डर चला जाए, आप उसमें फंसे नहीं। इनलाइटन ने कहा मुझे पता नहीं था ज्ञान से भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ये जो 3 भाग हैं इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही बताई गई, आश्चर्यजनक चीज़, कि ज्ञान मार्गी का कुंडलिनी से छुटकारा नहीं है। बहुत लोग ज्ञान मार्ग में आते हैं कि हमें ये सब नहीं झेलना पड़ेगा, चित्त की जो विकृतियाँ हैं वो झेलनी नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं, ज्ञान मार्ग में और तेज हो जाएगा। जैसे उसको कहते हैं शक्तिपात, इसे कहते हैं शिवपात। शिव जान गए हैं कौन है, अब वो शक्ति उग्र हो जाती है, उससे मिलने के लिए बेचैन हो जाती है, तो वो इतना तेज हो जाता है शुद्धिकरण, जिसको आप कुंडलिनी जागृत होना कहते हैं। तो ज्ञान मार्ग का किसी भी मार्ग में लक्षण आ सकते हैं, किसी भी मार्ग में। क्यों? प्रक्रिया वही है, सभी आध्यात्मिक मार्गों की एक ही प्रक्रिया है, वो है शुद्धिकरण, चित्त का विकास। वो किसी भी मार्ग में होगा, अगर वो मार्ग सही है, अगर वो गुरु सही है तो होकर ही रहेगा। इतना है ज्ञान मार्ग में कि हमारे नियंत्रण में काफ़ी कुछ होता है, बाकी मार्गों में कुछ नहीं किया जा सकता उसका। जो बहुत ही अनुभवी गुरु होंगे वही कुछ कर पाएंगे। एक गुरु मैं जानता हूँ, नरेश नाम है उनका, नरेश। अभी अभी जो हमने सूची बनाई है गुरुजनों की, तो उसमें वो उनकी कड़ी मिलेगी, डॉक्टर नरेश। हाँ, कड़ी मैं आपको देता हूँ। देखिए मैं जितना कर सकता हूँ सहायता उतना मैं कर रहा हूँ, लेकिन कुंडलिनी समाप्त नहीं की जा सकती। हाँ, लिंक भी आ गया है, इनके नंबर वंबर सब मिल जाएंगे आपको उनके चैनल में, इनसे संपर्क कर लीजिए। सब छोड़ छाड़ के आपको इनसे संपर्क करना है, क्योंकि एक वीडियो में उन्होंने बताया था कि वो साधु को कुंडलिनी शांत कर देते हैं। बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कहाँ थे हम? वेदांश। क्या सभ्यता के अनुसार गुरुजन एक ही ज्ञान की व्याख्या अलग अलग तरीके से करते आए हैं? हाँ, जैसे जैसे युग बदलते हैं, भाषाएं बदलती हैं, लोगों की बुद्धि बदलती है और नई नई चीज़ें, नए नए उपमाएं सामने आती हैं, तो उनका उपयोग कर लिया जाता है। ज्ञान वही है, उनको देने के तरीके अलग अलग हैं। संदीप ने पूछा है, कुंडलिनी जागृति का नींद में चेतना आने से क्या संबंध है? क्या सिर्फ एक सहयोग है? संबंध एक दूसरे कारण नहीं है। क्या होगा कि कुंडलिनी जागृत है तो आपकी सभी अवस्थाओं में चेतना आ जाएगी, और वो ऐसा लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। बहुत लोगों की शिकायत हुई थी, मैं 10 साल से सोया नहीं हूँ। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, वो केवल चेतना मात्र है, उसमें नींद का कोई संबंध नहीं है। नींद उड़ी नहीं है आपकी, निद्रा का रोग नहीं हुआ है आपको, अनिद्रा का। बस वो ऐसा लगता है कि मैं सोया ही नहीं। वो इसीलिए क्योंकि चित्त वृत्ति तेज हो गई है कुंडलिनी चलने से, कुंडलिनी जागृत होने से, और अब वो सारी अवस्थाओं में इतनी दौड़ती है वो कि अब उसमें नियंत्रण नहीं है। मतलब तो वो अवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं व्यक्ति की। तो जिनके गुरु नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो तो पागल ही हो जाएगा। ये बात सच है। क्या शरीर पे भी प्रभाव दिखने लगेंगे? सत्य आनंद ने लिखा है, मुझे तकनीकी ज्ञान नहीं है पर आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, जो उचित हो मार्गदर्शन करें। तो आप YouTube में जाकर जागृत अवस्था के प्रयोग का वीडियो देख लीजिए, यही मेरा मार्गदर्शन है। और उसमें जो प्रयोग बताए गए हैं वो कर्तरी आजीवन, चेतना के प्रयोग, साक्षी भाव के प्रयोग। और जहाँ पर भी समस्या आए, जहाँ पर भी आपको शंका आए, कोई प्रश्न आए, सवाल आए, यहाँ सत्संग में मुझसे पूछते रहिए, इतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कार्यक्रम में केवल विस्तार पूर्वक बताया गया है। शून्य ने कहा है, कृष्णमूर्ति के साथ भी यही होता था, मैंने ओशो के प्रवचन में सुना था। अगर आप थोड़ा सा खोदेंगे इन ज्ञानी जनों को या आध्यात्मिक व्यक्तियों को, गुरुजनों को, सभी के पास कुछ न कुछ कहानी होती है। तो ये अध्यात्म के रहस्य हैं, हर चीज़ तो बताई नहीं जा सकती। माधुरी ने पूछा है, जब मैं किसी का स्मरण करती हूँ तो क्या उनकी मानसिक स्थिति का प्रभाव मेरे चित्त पर भी पड़ता है? अगर आपके चित्त की सीमाएं टूटने लगी है मन की, तो हर किसी का प्रभाव आप पे पड़ेगा। कुत्ते बिल्लियों का भी प्रभाव आप पे पड़ने लगेगा, पत्थरों का भी प्रभाव पड़ने लगेगा, जिस जगह पर आप बैठे हैं उसका भी प्रभाव पड़ेगा, जहाँ आप जाते हैं उसका भी प्रभाव पड़ेगा। क्यों? संवेदनशीलता बढ़ गई है, चित्त की सीमाएं टूट रही हैं। क्या हम इसे सीमित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसकी विधि है परिरक्षण, तंत्र मार्ग में संभव है। परिरक्षण की विधि ज्ञान कोश में दी गई है, पढ़ लीजिए और कर सकते हैं। लेकिन और अच्छा तरीका ये होगा कि उसकी आदत डलवा लें कि अब ऐसा हो गया है, अब
चित्त की सीमाएं टूट रही हैं, अब इस नई अवस्था की आदत डलवा लीजिए स्वयं को। सीमित करने से क्या है कि कभी कभी वो छूट जाएगी और फिर अचानक प्रभाव पड़ेगा, वो चित्त झेल नहीं पाएगा इतना बड़ा आघात, तो बीमार सा हो जाएगा, कुछ लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो इससे अच्छा कि धीरे धीरे आदत करवा लीजिए। अब यही आपका जीवन है, सभी चित्तों के संपर्क में आप आ गए हैं। अब क्या इससे क्या बचना। अब ये बारिश की तरह है जिसमें आपको भीग जाना है। ये आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन है। ये आप ही की इच्छा थी कि मैं आध्यात्मिक हूँ, अब उसके जो फल आएंगे वो आपको झेलना है। सब कुछ वैसा ही रहे और मैं आध्यात्मिक हो जाऊं, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? आध्यात्मिक होने का मतलब ही तो परिवर्तित होना है, परिवर्तन होना है। हर तरह की स्वतंत्रता वहां पर आ जाएगी, हर तरह की दीवारें गिर जाएंगी, चाहे भौतिक हो चाहे मानसिक हो। तो इसका सही तरीका यही है कि उसकी आदत डलवा लें, उससे अधिक प्रभावित होने से बचें। इतना ही मैं कह सकता हूँ। ये कैसे होगा? धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जैसे जिसको पैदल चलने की आदत नहीं होती, वो थोड़ी दूर जाके थक जाता है, लेकिन उसको हम उठा के भी ले जा सकते हैं, लेकिन कभी सीख नहीं पाएगा, वो चल नहीं पाएगा ज़्यादा दूर। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, थक रहे हो लेकिन थोड़ा थोड़ा चलते रहो, और वो उसको कुछ महीनों में आदत हो जाती है चलने की। अब नहीं थकता, अब उसमें शक्ति आ गई। इसी तरह से आपको अपनी शक्ति बढ़ानी है कि ये सब कुछ हो रहे हैं, सारे प्रभाव हो रहे हैं, फिर भी मैं स्थिर हूँ। अपनी आदत लगवा लेनी है, इससे सामना करना है, भागना नहीं है। कुछ दिनों के लिए परिरक्षण दिया जा सकता है कि अचानक ना हो जाए, कभी कभी अचानक हो जाता है तो अब तैयार नहीं है, तो थोड़ा बहुत उसको नियंत्रित किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा संतुलन अगर भौतिकता की तरफ कर दिया जाए तो वो चित्त की वापस दीवारें जो है दिखने लगती हैं, क्योंकि ध्यान वहाँ से हट गया है ऊपरी परतों से, तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रभाव पड़ेगा तो पता नहीं चलेगा, जैसे कि अज्ञानी का चित्त होता है वैसे हो जाएंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर तकलीफ दे रहा है तो फिर यही उपाय है, वहाँ से हट जाना ही उपाय है। महेंद्र ने कहा है बुद्धि में अनुशासन और नियमितता की कमी रहती है, चेतना आती जाती है, स्वप्न में भी थोड़ी कभी रहती है। शायद आप ही कुछ पूछना चाह रहे थे मुझसे, आप ही का ईमेल आया था, तो क्या प्रश्न है आपका? देखता हूँ आपने क्या पूछा था। हाँ, आपने पूछा था स्वप्न और सूक्ष्म में जाऊँ या नहीं जाऊँ। अब ज्ञान मार्ग के हिसाब से मैं बताऊँगा आपको, ऐसा है कि आपकी रुचि पर निर्भर है। आपकी रुचि कितनी है वो स्वप्न के अनुभव लेने की और सूक्ष्म अवस्था के अनुभव लेने की। नहीं तो क्या होगा कि जो जागृत अवस्था में जो चेतना है वही खिंच जाएगी, सूक्ष्म में, निद्रा में, स्वप्न में सब एक हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जागृति में ही ध्यान दें सारा का सारा ज्ञान मार्ग पर चलते हुए, तो प्राकृतिक रूप से होगा। प्राकृतिक रूप से ये सिद्धियां मिलने लगेंगी, उसमें जल्दी नहीं करनी हमें। आप देख रहे हैं जल्दी का नतीजा क्या होता है। जल्दी काम शैतान का होता है। जो प्राकृतिक होता है वो सबसे अच्छा होता है। मैंने सारे जीवन में यही सीखा है, बहुत धक्के खाए मैंने हर जगह, लेकिन यही सीखा है जो प्रकृति करती है वो सबसे अच्छा होता है। हाँ, आपकी रुचि बहुत है, मुझे स्वप्न में आज ही चाहिए चेतना, तो मैंने प्रयोग बताए, ऐसा तो कुछ है नहीं जो हमने छुपाया है, तो शुरू कर दीजिए अगर आपकी रुचि। लेकिन फिर मेरा सुझाव हमेशा यही रहेगा कि जागृत अवस्था को ठोस बना लीजिए, पूरा उसी को सॉलिड बना लीजिए चेतना में, क्योंकि सारा जीवन तो वही हो रहा है मनुष्य रूप में। तो जागृत अवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है, वही होनी चाहिए चेतना। वहाँ होगी तो आदत के कारण वो अपने आप स्वप्न में वही दिखने लगेगा, सूक्ष्म भी अवस्था आने लगेगी। ज्ञान में लिप्त रहिए, वो अपने आप होगा, प्राकृतिक रूप से होगा, परेशानी नहीं होगी। यही सबको मैं कहता हूँ। कुछ लोगों को जल्दी होती है, मानते नहीं बात को। अनंत काल है आपके पास स्वतंत्रता है अनंत रूपों में आने की। अब आज ही क्यों चाहिए स्वप्न में चेतना? मेरी तो समझ में नहीं आता, आज ही क्यों चाहिए? जो सबसे ज़रूरी है अभी हमारे लिए मनुष्य जीवन में, वो है अज्ञान का नाश करना और अपना जीवन सही कर लेना, अपनी जागृत अवस्था बिल्कुल सही कर लेना। कोई दुख ना रहे उसमें, कोई झगड़ा न रहे, कोई संघर्ष न रहे। ये साक्षी भाव से संभव है। शायद शरीर निरोगी ना रहे, शायद ये काया ना रहे, लेकिन मन तो आपका शुद्ध, शांत और समाधि में रह सकता है, उतना तो संभव है। और बाकी तो सूक्ष्म ही सूक्ष्म है। फिर क्या ये स्वप्न नहीं है? ये भी तो स्वप्न ही है। क्यों वो प्रयोग बताए गए हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ जिनको प्रमाण नहीं मिला अभी तक कि ये स्वप्न नहीं है, वो यही सोच कर बैठे हैं अभी तक कि जगत, जीव, सब कुछ सत्य है, उनको प्रमाण चाहिए। अभी तक मन भरा नहीं है। अभी तक एक विशेष तरह के लोग होते हैं जो कि जिनको कि जब तक पूरी तरह अनुभव नहीं हो जाए तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती।
उन लोगों के लिए वो प्रयोग बता दिए गए जो तंत्र मार्ग से लिए गए हैं, स्वप्न सूक्ष्म आदि ज्ञान मार्ग में नहीं आता। तो कार्यक्रम नंबर 2 में हमने उसको निकाल ही दिया है। क्यों? क्योंकि वो तंत्र बोधि में डाल दिया गया है। इस तरह के लोगों को फिर निमंत्रण दिया जाएगा कि अब तंत्र बोधि में आ जाओ, जो कि तंत्र मार्गियों के लिए अलग से कार्यक्रम बन रहा है। तो सबको नहीं करना पड़ेगा फिर, या सब ये नहीं सोचते रहेंगे कि मैंने तो किया नहीं, मेरी तो साधना अधूरी रह गई। तो इस तरह की गलत फहमी से बचने के लिए वो हटा ही दिया गया। बस जागृति में आप बने रहिए और अपनी रुचि के अनुसार 1-2 प्रयोग कर सकते हैं प्रमाण लेने के लिए कि वो स्वप्न है, ये भी स्वप्न है, इतना ही प्रमाण मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। वो माया है, ये भी माया है। फिर जागृति और स्वप्न में भेद चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो उन्होंने कहा ना सामान्य, नहीं सामान्य कुछ नहीं है, यहाँ असामान्य है। अध्यात्म सामान्य रहने के लिए नहीं बनाया गया। ये सामान्यता ही तो बोरियत है, उसी चक्की में पिसते रहना ही तो सामान्यता है। इसीलिए तो आप अध्यात्म में आए कि इससे छूट पाए। कुछ रोमांचक चाहिए, इसलिए तो आए हैं आप। तो जारी रखिए, साधना जारी रखिए। सुनीता ने पूछा है ये कैसे जाने की सीमाएं टूट रही हैं? जो आपका सामान्य जीवन है वो सामान्य नहीं रहेगा कुछ न कुछ होता रहेगा उसमें, जिसका कि कोई उत्तर नहीं आएगा, जिसको कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, जो चमत्कार जैसा लगेगा। घटनाएं होती रहेंगी जिनका कोई कारण नहीं पता चलेगा। तो अब ये मनुष्य की सीमा टूट रही है और ये अच्छी बात है। इसमें बुरी बात क्या है कि आपको कोई गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये बुरी बात है। सीमाएं टूटना तो आपकी इच्छा थी, वो तोड़ना तो आप चाहते थे, इसलिए तो आए हैं यहाँ। अब प्रगति हो रही है तो अब क्या घबराना। कुछ लोग बोलते हैं जब मैं पहाड़ पे चढ़ता हूँ तो ऊंचाई देख के मैं डर जाता हूँ। चढ़े क्यों फिर, आए क्यों इधर? तो परिवर्तन होना जरूरी है, अध्यात्म में परिवर्तन होकर रहेगा। अब आपको बस कमर बांध लेना है, कमर कस लेना है कि ऐसा ही जीवन होगा। सीमाएं विमाएं सब टूटने वाली है, सब टूटने वाला है, सब छूटने वाला है। जो आपने रेत के महल खड़े किए थे इस स्वप्नावस्था में, जिसको आप जागृति कहते हैं, सब बह जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। उसकी चाहिए कुछ और बनेगा जो अति सुंदर होगा। हाँ, पुराने को पकड़ के बैठेंगे तो कुछ नया नहीं होगा। नए की संभावना पुराने के अवशेष पर ही खड़ी होती है। सुनीता ने कहा दूसरों के चित्त को अनुभव नहीं होता, सिर्फ इतना ही अनुभव होता है बस यहाँ इनके साथ ही बैठ। तो यही तो अनुभव है दूसरे के चित्त का। आपको क्या लग रहा है उनकी एक एक बात, एक एक शब्द आपके कानों में पड़ेंगे? नहीं, वो जो जिसका चित्त है उनके कानों तक नहीं पहुँचता। उनके मन में क्या है, हमारे क्यों पहुँचने और क्या ज़रूरत है। हमें इतना ही अनुभव होगा कि ये मेरी प्रगति में सहायक है या नहीं, इतना ही जाना जाएगा। ये भी बहुत बड़ा अनुभव है। और जो सहायक नहीं है आपकी प्रगति में, वो बुरा लगेगा, उससे तकलीफ होगी, और वहाँ से चले जाना है, बहुत आसान है। ये प्रकृति ने इंतजाम कर रखा है आपके लिए कि अब मैं कैसे जानूँ मैं प्रगति किस दिशा में हो रही है। जहाँ सुख है, जहाँ मुक्ति है, वही सही दिशा है। नहीं ऐसा कुछ कर दीजिए कि मैं चोर उचक्कों के बीच में और अपराधियों के बीच में भी अच्छा महसूस करूं, फिर क्या फिर प्रगति कैसे होगी? जो प्रकृति संकेत दे रही है उसी को बंद करना चाह रहे हैं फिर आप। वही संकेत दे रही है कि यहाँ पर मत बैठो, ये भौतिकवादी लोग हैं, ये संसारिक लोग हैं, इनके साथ मत रहो, ये देवी कह रही है। अब कोई बहुत बड़ा मूर्ख ही होगा जो मानेगा नहीं बात, उठ के चले जाना है वहाँ। अपनी जीवन शैली बदलना है, पुराना नहीं रहेगा। अपने को बदलना है, ना कि इन लक्षणों को, ना कि इन अनुभवों को। वो आपके भले के लिए हो रहे हैं, आपके हित के लिए हो रहे हैं। जैसे आप गरम तवा छूते हैं तो प्रकृति क्या कहती है कि यहाँ से हाथ हटा लो, आपके भले के लिए नहीं है यहाँ हाथ रखना। तुरंत होता है वो, पीड़ादायी होता है अनुभव। वो ना हो तो आप तो तवे को पकड़े रहेंगे दिन भर, फिर वो हाथ नहीं रहेगा, जल जाएगा। इसी तरह से ये जो भी संवेदनशीलता के अनुभव हैं, उनको रोकना नहीं है, उनसे सीखना है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, मुझे इस संसार से ही विरक्ति क्यों हो रही है। वही तो आप चाहते थे अब वही तो होगा। मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मुझे 24 घंटे सत्संग सुनना ही पसंद है। यही तो आप चाहते थे, कृपा होगी, है ना। जिनके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, मतलब कृपा नहीं हुई है अभी तक उनमें तो अद्वैत की इच्छा नहीं आई अभी तक, ज्ञान की इच्छा भी नहीं जगी है उनमें, तो बदलाव तो दूर की बात है। तो ये प्रगति के संकेत हैं, डरना नहीं है। माधुरी ने कहा कई बार जब प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसे गुरु क्षेत्र समर्पित कर देते हैं, कुछ समय बाद उनके उत्तर भी आ जाते हैं और कई बार निर्देश भी। क्या इसे भी चित्त ही गढ़ लेता है कल्पनाशीलता से, कैसे फर्क कर सकते हैं? तो एक तरीका है जानने का
प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, जो भी आपके मन में आ गया, या तो मनगढ़ंत हो सकता है या गुरुक्षेत्र की आज्ञा हो सकती है। अब कैसे जानूं कैसे जानूं कि मेरे विचार मात्र हैं जो मेरे अज्ञान से आ रहे हैं या ऊपर से आ रहे हैं? प्रयोग करके देख लीजिए। अगर उसका परिणाम अच्छा आ गया, मतलब वो आपका नहीं था, या आपका था भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणाम तो अच्छा है। अगर बार बार उसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं, विफलता मिल रही है, प्रगति नहीं हो रही है, प्रगति रुक रही है, विघ्न आ रहे हैं, तो मतलब मनगढ़ंत है। यदि मार्गदर्शन आता है तो बड़ा स्पष्ट होता है, उसमें शंका नहीं होती। बहुत लोगों को अनुभव हुआ होगा कि जब उत्तर आता है किसी प्रश्न का तो उसमें शंका नहीं होती कि ये सही है, ये अच्छा है, ये सत्य है। शंका हो गई मतलब अभी प्रगति बाकी है आपकी होना। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप प्रभावों को बंद करेंगे तो गुरुक्षेत्र को भी प्रभाव भेजने में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि तो खिड़की दरवाजे बंद करके बैठा है, ऐसा बोलेंगे वो। अब किसको क्या निर्देश दूं? तो इसीलिए मैंने यही सुझाव दिया था कि अब जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, चित्त की सीमाएं टूट रही हैं, तो उसमें एक अच्छी बात ये भी होगी कि अच्छे प्रभाव भी तो आएंगे। अब बुद्धि का प्रयोग करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपना विवेक उपयोग करना है। संदीप ने कहा कि अस्तित्व में वृत्तियों की शून्यता संभव है। आप शायद ये पूछना चाहते हैं कि क्या वृत्तियों का अभाव संभव है? देखिए, वृत्तियां पहले से ही शून्य है। शून्य शब्द का प्रयोग हम समझ बूझ के करते हैं, पहले से ही शून्य है। वृत्तियां अनुभव है और अनुभव शून्य है। अब आप शायद पूछ रहे हैं कि क्या इनका अभाव हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन एक ही बात मैंने देखी है, क्योंकि मैं तो अपना ही अनुभव बता सकता हूँ, है ना, बाकी लोगों का तो वही बता पाएंगे। मेरा अनुभव ऐसा है कि एक वृत्ति बदलने के बाद दूसरी वृत्ति आ जाती है, पहले का अभाव होकर दूसरे का भाव हो जाता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव। जैसे बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि नींद में तो सारी वृत्तियां बंद हो जाती है, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है कि जागृति की वृत्तियां बंद हो जाती है, निद्रा की वृत्तियां शुरू हो जाती है। बहुत से लोग स्वप्न में तो जागृत वृत्तियां चलती नहीं है। हाँ, जागृति का अभाव हो जाता है, स्वप्न वृत्ति का पदार्पण हो जाता है, प्रकट हो जाती है। तो हम कहते हैं अनुभव अनंत है, निरंतर है, वो सत्य है, ये बात सच है, और वृत्तियों के रूप में दिखता है अनुभव। चित्त की क्रियाओं के रूप में, प्रक्रियाओं के रूप में ही अनुभव दिखता है। जैसे जगत का अनुभव क्या है? इंद्रियों की वृत्ति है और कुछ नहीं। नाद का समुद्र है और उसमें आप डूबे हैं, उस समुद्र में, और वो इंद्रियां पकड़ रही है उसमें से कुछ जो भी जीवन के लिए आवश्यक है। ये ज्ञान वृत्ति या आप कह लीजिए जागृत अवस्था, तो वो बदलती रहती है, वृत्तियां बदलती रहती है, उनका अभाव नहीं देखा जाता, लेकिन एक विशेष प्रकार की वृत्ति का अभाव देखा जा सकता है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि मैं तो ध्यान में चला जाता हूँ, उस समय तो पूरा शून्य सन्नाटा हो जाता है। वही वृत्ति है, फिर वो सन्नाटे वाली वृत्ति चालू है नहीं तो अनुभव नहीं होता, याद भी नहीं रहता, स्मृति भी चल रही है, वृत्ति भी चल रही है। हाँ, वो वाली वृत्ति नहीं चल रही जो दौड़ धूप की वृत्ति होती है उसकी, चित्त की। तो आपको ऐसा लगता है बड़ी शांति है, बस आनंद लीजिए और क्या। लेकिन ये मान लेना कि मैंने चित्त को ही बंद कर दिया, यह अज्ञान के लक्षण हो गए फिर, अर्थात चित्त का ज्ञान अभी तक पूरा हुआ नहीं। हर तरह की अवस्था केवल अवस्था है, अभाव नहीं है, अवस्थाओं का अभाव नहीं देखा जाता। कुछ लोग कहेंगे नहीं, मृत्यु के बाद तो सब खत्म। हाँ, वो खत्म होना ही वृत्ति है, कुछ और शुरू होगा। ये खत्म, हाँ, जगत समाप्त, शरीर समाप्त, अब कारण शरीर की वृत्ति चालू होती है, पुनर्जन्म की तैयारी आरंभ होती है। वो भी ज़्यादा देर चलती नहीं है। नया शरीर, नया जन्म, नए माँ बाप, नया घर और नया संसार शुरू, कभी अंत नहीं होता। देखिए, वृत्तियों का अंत का क्या अर्थ हुआ कि नाद शांत हो गया, नाद नहीं रहा, और नाद मैं स्वयं हूँ तो मैं भी नहीं रहा। कैसा हो सकता है? क्या ये अस्तित्व अनस्तित्व हो सकता है? तो ये आवश्यक है और यही देखा गया है, जो आवश्यक है उसी का अनुभव होता है। बाकी कल्पना है कि ये शांत हो सकती है, बंद हो सकता है नाद। अब प्रलय में तो बंद हो जाता होगा, किसने देखा है उसे प्रलय व्रलय? वो भी तो नाद ही है जो शून्य से जा रहा है। शून्य से जाते ही वो पलट जाएगा, ऊपर नीचे जाता है, बीच में एक शून्य अवस्था आती है, वो क्षणिक होती है। इसका अर्थ ही नहीं कि नाद शांत हो गया, वहां शून्य से गुजर रहा है वो। जैसे आपकी सांस आ जा रही है तो ऐसा लगता है कि जब सांस ली है तो रुक गई, जब सांस छोड़ी तो फिर शुरू हो गई, लेकिन वो रुकी नहीं है, वो पलट रही है। अब ऐसा आभास सा होता है, भ्रम होता है कि एक क्षण के लिए वो रुक जाती है, कभी नहीं। संदीप को हो सकता है उत्तर मिल गया होगा। दिनेश ने कहा है, विचार को देखता हूँ, कोशिश करता हूँ विचार को पूरी तरह से देख लूँ, परंतु विचार निकल जाता है। बाद में ध्यान लगाता हूँ तब उठ रहे विचार का
सूत्र जान पाता हूँ। दिनेश, आप कौन से चरण में हैं, कौन से कार्यक्रम में हैं, कौन से मार्ग में हैं? प्रश्न क्या है, क्या इच्छा है आपकी, क्या चाहते हैं आप? विचारों को देखना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, क्या कौन सी साधना कर रहे हैं? संदीप ने पूछा है, क्या विलीन चित्त के पश्चात चित्तवृत्तियां पूरी तरह से अंत नहीं होती? नहीं, विलीनता का अर्थ है व्यक्तिनिष्ठता का अंत, व्यक्तिकता का अंत। उसको बोलना बड़े कठिन है। व्यक्ति का अंत है विलीनता, अपूर्णता है बस। वहाँ व्यक्ति की जो सीमाएं हैं वो नहीं रही, तो आप विलीन की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी विलीन होने की वो जल्दी हो जाएंगे, चिंता की बात नहीं। ब्रह्म विलीन नहीं होता, पहले से विलीन है। ये जो उसके रूप हैं वो विलीन होते रहते हैं, उसके रूप विलीन होते रहते हैं, इनको विलीन चित्त कहा गया है। अंत में विश्व चित्त पूरी तरह से विलीन ही है ब्रह्म में। और जैसा कि आप जानते हैं, चित्त का नियम है स्व समानता का नियम, जो ऊपर है वही नीचे है। तो आपको ये वृत्ति नीचे भी दिखेगी विलीनता की। कहाँ से शुरू कर सकते हैं आप? जैसे मैंने सांस का उदाहरण दिया, जब आप सांस लेते हैं तो विलीन हो जाती है, फिर से शुरू होती है। ऐसे ही जब आप थक कर सो जाते हैं रात में, तो जागृति विलीन हो जाती है, फिर से शुरू हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो जीवन विलीन हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है। जब प्रलय होता है, सब कुछ विलीन हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है। तो जो ऊपर है वही नीचे है, स्व समानता है, जिसे हम विलीन कहते हैं। वो एक चरण है अगले चरण में जाने के लिए बस। और वो जो विलीनता है वो विलीनता से ही आती है, विलीनता में ही चली जाती है। अब बताना भी कठिन है मेरे लिए, क्योंकि कुछ हुआ नहीं, शून्य शून्य ही रहता है, थोड़ी देर के लिए प्रतीत होता है। इसलिए हम कहते हैं विलीनता ही सही स्थिति है ब्रह्म की, जिसको मैंने निद्रा भी कहा है। निद्रा ही ब्रह्म की स्थिति है। बार बार हम उसी में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सपना शुरू हो जाता है, फिर से वापस। तो निद्रा में विकृति जागृति है आपका जीवन विकृति है एक तरह की। कहते हैं ना कि शांति में खलल है, डिस्टर्बेंस। तो इसकी व्याख्या कई तरीके से की गई है, बहुत मनोरंजक है ये सब सुनना और ये सब जानना। दिनेश का कोई संदेश ही नहीं आया। दिनेश कहना है, निर्विचार होकर उस शांति को पाना चाहता हूँ। तो वो क्षणिक होगा, थोड़ी देर के लिए विचार ऐसा लगेगा गायब हो गए, लेकिन उनको गायब होता देखना ही विचार है कि अरे आप अब नहीं आ रहे हो वो विचार जो पहले आ रहे थे। ये भी एक विचार है। शांति को पाया नहीं जा सकता, चित्त में नहीं पाया जा सकता शांति को। शांति आपका स्वभाव है। चित्त शांत नहीं हो सकता। मैं शांत हो सकता हूँ। ये मैं क्या है ये जानने का प्रयास कीजिए, आत्मज्ञान का प्रयास कीजिए, स्वयं की शांति देखने का प्रयास कीजिए कि मैं कैसे शांत हूँ। वो उसी को पता चलेगा जिसको आत्मज्ञान हुआ है। मैं आनंद हूँ, ऐसे कैसे, इतना तमाशा हो रहा है मेरे मन में, आनंद कैसे हूँ? तो ये उसी को पता चलेगा जो स्वयं को जान गया है। स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए। और शायद आप ये कहना चाहते हैं कि जो परेशान करते हैं विचार, उनको मैं बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो अच्छे विचार है, जो सुखदायी विचार है, उनको कौन बंद करना चाहेगा? उनको तो कोई नहीं बंद करना चाहेगा। तो जो भी इस तरह के ध्यान में लगे हैं कि मुझे ये विचार नहीं चाहिए, वो विचार नहीं चाहिए, वो अधिकतर अपने बुरे विचारों से परेशान होकर करते हैं। और वहाँ पर भी आपके लिए एक बुरी खबर है कि वो नहीं होगा। मान लीजिए एक कमरे में बच्चे शोर कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो एक तरीका है कि कमरे का दरवाज़ा बंद कर लें और कहीं चले जाएं। अब बहुत कम हो जाएगा शोर, अब शांति हो जाएगी, है ना। तो बहुत से लोग इस तरह की शांति पाना चाहते हैं, लेकिन अंदर शोर चल ही रहा है। दरवाज़ा खुलेगा तो वापस आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? बच्चों को शांत करना है। ये बच्चे अर्थात वृत्तियाँ, नकारात्मक वृत्तियाँ कैसे आ गई आपके जीवन में? कहाँ से आ गई? मैं तो इतना अच्छा हूँ, कोई बुरा कर्म नहीं किया, सबके लिए अच्छे विचार हैं। मेरे मन में इस तरह की बुरे प्रभाव कैसे आ गए जिनकी वजह से इतने बुरे विचार आ रहे हैं? गुस्सा आता है, कभी दुख आता है, कभी दुर्भाव आता है किसी के लिए। क्यों? और ये तो कह रहे हैं कि मैं शांत हूँ, ऐसा कैसे? संभव ही नहीं है। तो बात बिल्कुल सही है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसको एक और उपाय बताया जाता है। पहला उपाय तो ज्ञान है, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा उपाय ये कि अपने जीवन में कारण ढूंढने का प्रयास कीजिए कि ये मेरे जीवन में जो अशांति वो किस कारण है। सबसे बड़ा कारण तो आप स्वयं ही है, ये बात ध्यान में रखना है। अब ये जानते हुए जो भी घटनाएं, जो लोग, जो अवस्थाएं आपको अशांत करती हैं, उनको दूर हटाना शुरू करना है। यदि वो व्यक्ति है जिसके कारण अशांति मन में, व्यक्ति से दूर हट जाइए। व्यक्ति तो नहीं जाएगा कभी, आप ही को जाना पड़ेगा। यदि वो काम है आपका जो आपको शांत कर रहा है, काम तो बदल दीजिए।
अंत में हमको ही बदलना पड़ता है और कोई नहीं बदलता और कुछ नहीं बदलता, मुझे ही बदलना पड़ता है। तो अगर आपका अशांति कारण बाहरी है तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। शॉर्टकट आत्मज्ञान है, ये मेरा सुझाव है दिनेश को। उससे धीरे धीरे जो आपने नकारात्मक संस्कार जमा किए थे वो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। आप चाहते हैं कि साक्षी भाव में रहूं, वो ज्ञान के बिना संभव नहीं है। ज्ञान मार्ग नसीब वालों को मिलता है और आप भी अपना नसीब आजमा सकते हैं। साक्षी भाव में आने के बाद शायद चाहे वो शांत हो चाहे अशांत हो, सब बराबर हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। हो सकता है सबका अनुभव अलग अलग हो, इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आजमा लेना चाहिए। तो इसका पक्का एक ही उपाय है कि जीवन बदलना है, जीवन शैली बदलना है। उसमें से जो नकारात्मक था वो हटाना है। अपने आप वृत्तियाँ शांत हो जाएंगी, अपने आप सुखदायी हो जाएंगी। सुखदायी का अर्थ ही नहीं कि आप हमेशा नाचते गाते रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे। नहीं नहीं, वो तो अति है वृत्तियों की। पहले वो अति नकारात्मक थी, अभी अति सकारात्मक हो गई है, तो संतुलन बन जाता है। आप जानते हैं कैसे बनता है संतुलन। जितनी खुशी हुई है उतना ही दुख फिर आ जाता है जीवन में। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संतुलित संभाव में रहता है। मुझे वो भी नहीं चाहिए नाच गाना, ये भी नहीं चाहिए, तो फिर शांति कहते हैं हम इसे। जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वो अवस्था शांति की है। और वो आग बंद करके बैठने से कमरे में नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा, जादू नहीं है वो। जीवन शैली बदल दीजिए अपनी। देखिए मेरे किन कर्मों के कारण मेरे मन में शांति है, उनसे छुट्टी पा लीजिए। अब शांति शांति। विपिन ने कहा है मेरा मन बहुत भटकता है, मैं क्या करूं जो स्थिर हो जाए। तो अब कहाँ भटकता है ये भी तो बताना जरूरी है। क्या इच्छाएं बची हैं आपकी, क्या डर है, किस चीज का डर है, क्या चाहिए? क्योंकि भटक रहा है, भाग रहा है, मतलब कुछ चाहिए होगा। कोई इच्छाएं बची होंगी जो पूर्ण नहीं हुई, स्थिर कैसे होगा? वो इच्छाओं की पूर्ति से स्थिर होगा। मैं चाहता हूं कि कुछ ना हो फिर भी स्थिर हो जाए, वो मैं नहीं कर सकता। कम से कम कोई चमत्कारी बाबा ही कर पाएंगे। लेकिन फिर उसका परिणाम ये है कि वो अगले जन्म में भटकेगा या अगले साल भटकेगा, कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। ज्ञान मार्ग में जो इलाज है वो परमानेंट बताया जाता है, हमेशा के लिए कर दिया जाता है। क्या है इलाज, किधर भटक रहा है, क्या चाहता है उसमें आपको इच्छा ढूंढ के उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है कि प्रयास करने मात्र से शांत हो जाता है। वहां पे एक भावना आ जाती है, मैंने कर लिया जो कर सकता था, इतना ही हो पाया, और उस वृत्ति की ऊर्जा कम हो जाती है। तो ये आत्मबंधन आपको करना है कि किस कारण अशांत है, किस कारण भटक रहा है, और वो कारण इच्छाएं ही होती है और कुछ नहीं। और ज्ञान मार्ग में बहुत आसान है स्थिर करना, क्योंकि इच्छाएं तो मेरी नहीं है। अब स्थिरता ही स्थिरता है। अब इच्छा हो तो भी बहुत अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है। ये ज्ञान मार्ग की स्थिति है। अब आप ज्ञान मार्ग में हैं लेकिन है नहीं, इतना मैं जानता हूँ। आए नहीं पूरी तरह से, क्योंकि जिसको ज्ञान हो गया वो ऐसी शिकायत नहीं करता कभी कि मेरा मन भटकता है, मेरा शरीर भटकता है। वो जो भटकता है उसी में आनंद लेता है। वो जहाँ भटक रहा है उसी में आनंद लेता है वो। विपिन ने कहा है मैं आत्मिक शुद्धि चाहता हूँ, लेकिन माया की वजह से संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए आत्मिक शुद्धि नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो आत्मन है वो परम शुद्ध पहले से है, ये बात आप जानते होंगे। शुद्धि चित्त की होती है, जो हमेशा कहीं न कहीं कुछ न कुछ अशुद्धि रहेगी उसमें जब तक वो है। पूरी तरह शुद्ध चित्त क्या है, जिसको हमने अभी विलीन चित्त कहा है, वो पूरी तरह शुद्ध है। अगर उसमें अशुद्धि है तो वृत्ति है। क्या चाहते हैं फिर? जो जिसको आप शुद्ध करना चाहते हो पहले से शुद्ध है, परम शुद्ध, शून्य है, उसमें कोई वृत्ति नहीं है। जो मेरा तत्व है अनुभव करता। हाँ बोलिए। गुरुजी मेरा सही था, चित्त सही था मेरा अर्थ गुरुजी। हाँ मैं समझ गया मैं चित्त को शुद्ध करना चाहता। तो माया की वजह से संभव नहीं, माया की वजह से ही तो उसमें अशुद्धि है। माया की वजह से तो चित्त का अस्तित्व माया ही है, माया ही तो चित्त है, चित्त ही माया है, दोनों एक ही शब्द है। देखिए जिसको हम चित्त शक्ति कहते हैं वही माया है। तो ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि माया की वजह से मैं ठीक नहीं कर पा रहा। आप शायद ये कहना चाहते हैं इच्छाओं की वजह से ठीक नहीं कर पा रहा। जो अटैचमेंट है ना, जो इसको कहते हैं हम कुछ चाहना, छूट नहीं रहा, विरक्ति नहीं आ रही, तो उसका एक ही इलाज है। देखिए जो भी इच्छाएं हैं उनको मेरा नहीं ऐसा मानते हुए पूरा करते जाना है। चित्त की शुद्धि सही कर्म करने से होती है। आपको अपनी इच्छाओं को देखना है, कौन सी इच्छा सही है, कौन सी नहीं, कौन सी बाहर से आई है, कौन सी मेरी है, और उनके फल भोगते जाना है, कर्म करते जाना है। धीरे धीरे वो सारे जो कर्म है वो निपट जाएंगे और वो चित्त शुद्ध हो जाएगा। उसमें कुछ भी नहीं उभरेगा। फिर
तो कम उसमें बहुत समय है, लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, जो नकारात्मक है, जो दुखदाई है, उतना त्याग सकते हैं कि ये ठीक नहीं है जो मेरे मन में उठा है, उसको त्याग देना है। क्या ठीक है वो कर्म करना है। तो यही शुद्धि है, यही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। सही कर्म करना, गलत कर्म छोड़ देना, जो ज्ञान से संभव है। जिसको ज्ञान हो गया वो गलत क्यों करेगा कुछ, वो अशुद्ध क्यों करेगा कुछ। तो इसलिए हमने वो अंतर शुद्धि की श्रृंखला बनाई है, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो श्रृंखला ज्ञान मार्गियों के लिए है, बिना ज्ञान के वो काम ही नहीं करेगा। फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो शुद्धि चित्त की होती है, हाँ, शुद्धि चित्त की होती है। तो उसको करने का तरीका है सही कर्म करना, सही इच्छाओं की पूर्ति करना, जो गलत है उसको त्याग देना। भले ही कितना भी कहे वो यही करना है मुझे, नहीं, आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है कि इससे तो और उलझ जाऊंगा मैं, और अशुद्ध हो जाऊंगा, उनको त्याग देना है। और जो भी आपको सुख देता है उसकी पूर्ति करते रहना है, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। ये ज्ञान से जल्दी हो जाता है, अज्ञान से थोड़ा सा अनुशासन अधिक लगता है, ज्ञान से अनुशासित हो जाता है अपने आप चित्त। ये तरीका मुझे पता है। अगर आपको कोई जादू टोने वाला तरीका पता हो तो हमें बता दीजिए। ऐसा कुछ होता नहीं वैसे। हाँ, ऐसा होता नहीं, मैंने देखा नहीं कभी। कोई मंत्र पढ़ने से शुद्धि हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मंत्र ही तो अशुद्धि है। कहीं जाने से तीर्थ यात्रा नहीं हुई तो और अशुद्धियां लेकर आएंगे आप साथ में। सभी तीर्थ मन में है। हाँ, चलते रहिए, मार्ग पे चलते रहिए, शुद्धि हो जाएगी। बिल्कुल। दिनेश का कहना है शांति भाव से मेरा मतलब स्वरूप को जानना है, तो ज्ञान मार्ग पे आ जाइए। सही गुरु से की शरण में जाके आत्मज्ञान ले लीजिए, स्वरूप को जान जाएंगे। वही आपको विधि भी बताएंगे उस स्वरूप में स्थित रहने की। अगर आपको चित्त से कोई झगड़ा नहीं है, अपना स्वरूप का ही अज्ञान है, वही चाहते हैं, तो बहुत ही आसान है। फिर तो आधे घंटे का काम है। हमने व्यवस्था कर रखी है, तरह तरह कार्यक्रम चला रखे हैं, तो वो उनका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। स्वरूप को जानना तो बहुत ही आसान है। जय सिंह ने कहा है संपूर्णता चित्त ही है और चित्त अखंड है। जगत में जो कुछ होता है वह चित्त के द्वारा ही संचालित व्यवस्थित है, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था आदि आदि। हाँ, इसको हम कहते हैं विश्व चित्त। जो भी प्रकट है विश्व चित्त का भाग है। एक ही चित्त है, उसमें मिथ्या भाग हो गए हैं। एक भाग जगत है, एक भाग जीव है, एक भाग आपका मन है, एक भाग शरीर है, एक भाग दूसरे जीव हैं, दूसरा मनुष्य है। ऐसे ये माया रची गई है, ऐसे ये प्रपंच चल रहा है। सब कुछ एक ही खेल है, एक ही का खेल है। वो मैं हूँ, जो भी करता हूँ मैं ही करता हूँ, और मैं ही अकर्ता भी हूँ, मैं ही दृष्टा भी हूँ। ऐसे वाक्य बुद्धि से नहीं समझे जाते, ये आपका अपना अनुभव है। अनुभव में देखिए क्या है, क्या ऐसा ही नहीं है, क्या सब कुछ चित्त ही नहीं है, क्या वो अखंड नहीं है। जहाँ खंड दिख गया वो भी चित्त का ही भाग है, जहाँ दीवार दिख गई वो भी चित्त की रचना है। तो ऐसे अनंत रचनाएं हैं और ये हो रहा है। शिवम का प्रश्न आया, चित्त की सीमा टूटने पर, व्यक्ति के संपर्क में आने पर आकर्षण या विकर्षण स्पष्ट रूप से अनुभव होना, घटनाओं के बीज रूप में स्पष्ट देख के प्रतिक्रिया करने के कारण व्यवहारिक जीवन कब तक असंतुलित रहता है? जब तक आप में योग्यता नहीं आ जाती उसको संतुलित करने की। जो पुराना चल रहा था अब वो नष्ट हो रहा है, वो बदल रहा है। अब जो नई स्थिति है वो धीरे धीरे आप में योग्यता आ जाएगी उसको संभालने की। तो अब आकर्षण विकर्षण जो भी होगा उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब नई स्थिति ये हो गई है कि ये तो होता ही है, ऐसा ही होता है। पुरानी स्थिति क्या थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता, तो वहाँ उसको आपने संतुलन मान लिया था। अब चित्त की स्थिति बदल गई है, सीमा टूट रही है। अब आपके लिए संतुलन की परिभाषा बदल जाएगी। अब संतुलन ये, हाँ ऐसा तो होता ही है, लेकिन मुझे वही करना है जो आवश्यक है, ये तो होता ही रहेगा। तो प्रतिक्रिया आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब वो संतुलित है या असंतुलित है उतना तो देख पाएंगे, कम से कम जो ज्ञान मार्ग पे उतना तो देख पाएगा। आपके हाथ में संतुलन बनाना। और जितने जागृत हैं आप, जितने साक्षी भाव में हैं, जितनी चेतना है, उतनी जल्दी आ जाएगा संतुलन कि हाँ ऐसा हो रहा है और मुझे ये करना है। आप कीजिए, प्रतिक्रिया भी कीजिए, आकर्षण विकर्षण चलने दीजिए, बंद कुछ नहीं करना है। लेकिन अब जो पुराना व्यवहार था वो बदल जाएगा। कभी कभी ये मेरे साथ भी होता है, ऐसा होता है अक्सर कि मैं किसी के साथ बैठा हूँ, अब उसके चित्त पकड़ाई में आ गया तो ऐसा लगता भाग जाऊं यहाँ से। लेकिन बुद्धि क्या कहती है, व्यवहारिकता इसी में है कि उसके सामने उस कच्चा चिट्ठा ना बता दिया जाए, मेरे मुंह से कुछ ऐसा नहीं निकल जाए कि वो डर जाए या फिर सोचे कि मेरे बारे में बुरा क्यों सोच रहा है। क्योंकि अधिकतर लोग अपने ही चित्त का ज्ञान नहीं होता,
एक बड़ी सी अजीब सी अवस्था में वो रहते हैं, सोती हुई आधी नींद में, और आप लोगों को हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है या इतना आगे प्रगति नहीं की है उसने, तो आपको चुप रहना है, मुंह बंद रखना है। तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ विक्षिप्तता है, पागलपन है, कुछ अशुद्धियाँ हैं, संभाल लिया जाता है, 5 मिनट बैठ लिया जाता है, हाँ काम हो गया, वापस नहीं मिलना कभी उससे, अब वापस नहीं जाना वहाँ, अब उसको फ़ोन नहीं करना। तो संतुलन भी आ गया, जितना आवश्यक था आपने कर दिया, जो अनावश्यक था वो नहीं किया, और फिर दूरी बना ली वो जो कि आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि संसारिक लोगों को झेलना आवश्यक है तभी संतुलन बनेगा, नहीं 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 नहीं। जब वो स्थिति सामने आई गई है तो फिर संतुलन बनाइए, और बाकी समय आप वो कीजिए जो आपको पसंद है। नहीं पसंद आ रहा, कोई आकर्षण हो रहा है, विकर्षण हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उस समय विवेक का प्रयोग ज़रूरी है। जब वो ज़रूरी नहीं है उससे मिलना या वहाँ जाना, तो फिर नहीं जाना, फिर नहीं बात करनी, फिर मन की मान लेना है। यदि आपके कर्मों का प्रभाव पड़ने वाला है, वो बुरा प्रभाव पड़ने वाला है किसी पे, तो वो नहीं करना है, फिर वो कर्म उचित नहीं है। तो नई स्थिति में अपने आप को ढाल लीजिए। जो दूसरा विकल्प जो है कि नहीं नहीं मुझे वहाँ जाना ही नहीं, मुझे पहले जैसा होना है, फिर उसको प्रगति नहीं कहेंगे, उसको तो भागना कहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये आप ही की तो इच्छा थी प्रगति हो, अब उसके फल तो आएंगे। अब आपको संसार से दूर भागना तो पड़ेगा, लेकिन अनाप शनाप भागने की जगह थोड़े विधिवत जाइए, धीरे धीरे कट जाएगा, संसार छूट जाएगा। सुंदरता से हो जाए तो अच्छा है। अगर आप होली जलाना चाहते संसार की मैं मना तो नहीं करूँगा, होली जलाने लायक ही है संसार, लेकिन वो ठीक नहीं है, हमारा नहीं है यहाँ पे कुछ भी, हम छोड़ने आए हैं। अब वो हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है, होने देना है। इसको कहते हैं हम संसार में होकर भी उससे अलिप्त रहना। अगर आप में संतुलन नहीं, तब भागोगे, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। लेकिन जो सही में जिसमें विरक्ति है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, संसार भी चल रहा है, हाँ ऐसा ही मान के वो अपना कार्य करता रहेगा। और अंत में सलाम नमस्ते, संसार को बाय बाय। जिसको छोड़ना ही है उससे प्रतिक्रिया करके क्या फ़ायदा है, उससे झगड़ा करके उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ निकाल के क्या फ़ायदा है। हाँ अगर मैं पकड़ने आता, यहाँ रहने आता तो मैं कुछ करता, मुझे तो जाना है, तो इसको जैसा चल रहा है वैसा चलते हुए छोड़कर जाना अच्छा है। सुनीता ने पूछा है, परंतु शारीरिक पीड़ा के रूप में क्यों आता है? देखिए जवाब बहुत आसान है कि जो भी होता है वो कर्मों का फल है। अगर ये पीड़ा नहीं होती, आनंद ही आनंद होता शरीर में, तो क्या आप छोड़ पाते, क्या वो छूटता? तो इसको भी संकेत के रूप में लेना है कि अब शरीर से छुट्टी चाहिए मुझे, नहीं तो पीड़ा होती रहेगी, कोई ना कोई कर्म होता रहेगा शरीर से, वो अनुभव आते रहेंगे, शारीरिक अनुभव है। देखिए जिसे आप पीड़ा कहते हो उसमें कोई बुराई नहीं है, शरीर कह रहा है कि मुझ में कुछ टूट फूट गया, बस इतना ही। जैसे आपके पीसी की स्क्रीन पे कभी कभी आता है ये एरर आ गया, वो आ गया, ऐसा हो गया, वो क्या कह रहा है वो कि कुछ गड़बड़ है कहीं पर, क्या उसमें कुछ बुराई है? क्या हो गया? शरीर से आसक्ति इतनी हो गई कि हम चाहते हैं इसमें कुछ भी बुरा ना हो, जो संभव नहीं, वो तो टूटने के लिए बना है, नश्वर है। सही मानसिकता क्या है कि जब तक वो चल रहा है शरीर, उसका उपयोग किया जाए। जब तक आपकी मशीन चल रही है उसका बड़ा अच्छा उपयोग किया जाए, बीच में कुछ खराबी आती है ठीक कर लिया जाए, लेकिन अगर वो पूरी तरह टूट गया तो उसे छोड़ दिया जाए। और ये रेखा कहाँ खींचना है वो आपको तय करना है, पकड़े रहूं या छोड़ दूं, या आपको तय करना है, कोई और नहीं बताएगा, गुरु भी नहीं बताएगा। ये वो खतरे की बात है ना। अगले दिन पता चला शिष्य ने आत्महत्या कर ली गुरु ने तो कहा था छोड़ देना है, नहीं नहीं, वो कहने का अर्थ ये नहीं है। कहने का अर्थ है कि आपको अपने विवेक का उपयोग करना है कि कब मेरे शरीर का उपयोग समाप्त हो रहा है, क्या मैंने जो करना था वो कर लिया अपने जीवन में, क्या मेरा प्रारब्ध समाप्त हुआ है, अब समाधि उसके ऊपर आप रखना चाहेंगे उसको, प्रारब्ध समाप्त हुआ है आपका या कुछ भी हुआ है मान लीजिए, अब उसके ऊपर आप घसीटना चाहेंगे उस मशीन को, तो वो तो संदेश भेजेगी कि अब नहीं हो रहा है, उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई, फिर भी दवाइयाँ ले लेके उसको जीवित रखा हुआ है, अब वो पीड़ा ही पीड़ा होगी फिर। तो ये आपको निर्धारित करना है कि मेरा काम हो गया है या बचा है, या कुछ ऐसा बचा है जो इस जीवन में हो नहीं सकता, अगले जन्म में कर लूँ मैं उसे। वो धारणा बना के आपकी मृत्यु होगी तो ठीक वैसा ही जन्म होगा। मैं इस जन्म में स्त्री क्यों हूँ, इतने पीड़ा भुगतनी पड़ती है, अगले जन्म में मुझे पुरुष होना है, ये धारणा करके आप अगर शरीर छोड़ते हैं ठीक वैसा ही होगा। तो ज्ञानी तो ऐसा कुछ करता नहीं है, ज्ञानी इस तरह की धारणा होती है, जिसको ज्ञान है उसमें कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अगले जन्म में क्या है वो अनुभव कर लूँगा,
जो आवश्यक है वो कर लूँगा। या फिर ऐसी होती है उसकी उम्मीद कि हो ही नहीं अगला जन्म, संपूर्ण चेतना में मृत्यु हो, फिर आना ना पड़े। जो कर्मों का पहाड़ है वहीं त्याग देता है वो व्यक्ति। अक्सर ये हो नहीं पाता क्योंकि मनुष्य के हाथ में नहीं है। दिनेश ने कहा अपने केवल स्वरूप को जान लेना ही संसार से मुक्ति पाना है। श्री रमन महर्षि महाराज भी इसी अवस्था में रहे हैं। हाँ देखिए, ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि शरीर एकदम पहलवान हो जाएगा वो अपना कर्म पूरा करेगा। वो ज्ञान यही है, बुद्धि यही है, कहती है कि वो वैसा ही होना चाहिए। जो कर्म लेकर शरीर आया है, पैदा हुआ है, वो पूरा करेगा। इसमें टांग नहीं अड़ानी, उसको घसीटना भी नहीं है और उसको रोकना भी नहीं है, जल्दीबाजी भी नहीं करनी है। उसको पूरा भोग कर चले जाना है और इसी उम्मीद से जाना है कि मुझे दोबारा ना आना पड़े। यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। इसलिए ज्ञान ही मुक्ति है और कुछ करना नहीं है। ज्ञान होना ही मुक्ति है। बाकी जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता, पूरा नहीं खत्म किया जा सकता। यहाँ तक कि गुरु भी यही बोल देंगे कि तुम यही कर्म लेके आओ, तुम्हें अस्वस्थ रहना है, तुम्हें कैंसर होना है, तुम्हें बीमार होना है। वो गुरु भी यही कहेंगे कि भुगतो, अब करो, जो लेके आए थे वो भोगो। मैंने एक चीज़ देखी है, हम लोग करते हैं ऐसा, प्रार्थना वगैरह करते हैं कुरुक्षेत्र में, और वो छोटा मोटा है तो ठीक भी कर देते हैं। लेकिन जहाँ कर्म की बात आती है कि वो क्या लेकर आया है व्यक्ति, वहाँ वो कुरुक्षेत्र मना कर देता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी इच्छा से लेकर आया है। अभी वो अनुभव होना ही, भले ही वो पीड़ादायी अनुभव हो, वही उसके लिए प्रगति का मार्ग है। अगर मैं उसको चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त कर दूं आज, तो 100 जन्म तो और होंगे उसके, क्योंकि शरीर से आसक्ति हो जाएगी कि मैं कुछ भी कर लूँ, ये कुरुक्षेत्र तो ठीक कर ही देता है कोई भी गुरु ये नहीं चाहेगा। कोई भी गुरु आपको इस संसार की चक्की से निकलवाना ही चाहेगा, और उसमें ये भी उसका ही भाग है, शारीरिक पीड़ा भी उसी का भाग है। उससे यही सीखना है मुझे कि अब इसको छोड़ने में ही भलाई है, यहाँ वापस आने में कुछ नहीं रखा। तो इसीलिए वो पीड़ा होते हुए भी वो निवारण नहीं किया जाता उसका, क्योंकि आपके भले के लिए नहीं है उसको हटाना, आपको ही हटा दिया जाता है, पीड़ा को नहीं। इस जीव को ही हटा दिया जाता है उस संसार से। ये बात बहुत बड़ी है, शायद ही लोगों को समझ में आएगी। लोग क्या सोचते हैं, साधक भी, मैं अध्यात्म में मेरा जीवन पूरा अच्छा हो जाना चाहिए, एकदम देवताओं जैसा हो जाना चाहिए। लेकिन हमारा अनुभव क्या है? जैसे इन्होंने रमन महर्षि की बात की, रामकृष्ण परमहंस की बात की, या गांधी जी को देख लीजिए, गोली मार दी उनको, या किसी को भी देख लीजिए आप, सबका जीवन सामान्य जाता है, सबको मरना पड़ता है, सबको पीड़ा भोगनी पड़ती है। शरीर लेना मतलब आपने एग्रीमेंट कर लिया था कि हाँ ये सब मिलेगा। एक इसको थोड़े फिल्मी तरीके से मैं कभी कभी बताता हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आता है ना कहानियाँ। जब आप जन्म ले रहे थे तो माया सामने खड़ी थी, कागज लेके, स्टैम्प पेपर, कि मैं तुम्हें जन्म देती हूँ, सबसे अच्छे शरीर तुम्हें देती हूँ, लेकिन यहाँ साइन कर दो। आपने पूछा होगा क्या है इसमें, तो उसमें यही लिखा था कि 20 साल बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छी स्त्री से आपकी शादी होगी, 30 साल बाद वो स्त्री छोड़ के भाग जाएगी, बाद में आपको बीमारी होगी, उसके बाद ही मरण होगा, बीच में शायद गुरु मिल जाए, अच्छा एग्रीमेंट होगा। तो वो आपने कहा वो तो मैं ठीक कर दूंगा, ये एग्रीमेंट बस, ये तो कागज पत्र है, इसमें क्या है। जैसे आप कर देते ना, वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ टिक मार ही देते हैं कि मैं सहमत हूँ पढ़ता कोई नहीं है उसे, तो आपने वो साइन कर दिए, वो आ गए यहाँ पे। अब आप सोच रहे मैंने वो क्यों किया, क्या सोच के मैंने बेवकूफ़ी की, वहाँ क्या कमी थी मुझे। इच्छाएं थी, इच्छाएं करवाती है सब, और माया को यही खेल पसंद है। तो ये मेरा ही क्या हुआ है, अब क्या घबराना। क्या ये लोग जानते नहीं, क्या रमन महर्षि ये लोग जानते नहीं, निसर्गदत्त महाराज पूरी तरह जानते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो शायद दवाई भी नहीं खाएंगे, जानते मैंने कहाँ साइन किया था। अब उससे करने से लाभ नहीं। आनंद बोधी ने कहा गुरुजी मैंने शादी वाले कॉलम में टिक नहीं किया, बहुत समझदारी काम किया, उससे आपके 2-3 जन्म तो घट गए। देखिए, तो मैं यही कहूँगा कि संपूर्ण चेतना में शरीर छोड़िए और वहाँ पे जाके कोई एग्रीमेंट मत कीजिए अगली बार, या ऐसा कुछ कीजिए कि ये बहुत हो गई मेरी इच्छाएं, अब मुझे ये योनि समाप्त करनी है, आगे जाना है, अब नए अनुभव चाहिए, बहुत हो गया ये पुराना। पारुल ने पूछा लेकिन हम क्यों नहीं जानते? आप जानते हैं आप सब जानते हैं, आपने कभी मंथन नहीं किया अपने अंदर, मेरे अंदर क्या है, मेरे मन में क्या है, कभी झांक के नहीं देखा, सब लिखा है वहाँ, क्या करने आए हैं आप नहीं जानते? ऐसा कैसे हो सकता है? देखने का कष्ट नहीं किया कभी कि मैंने कहाँ टिक किया है। मैं तो जानता हूँ, पारुल के बारे में तो एक बात जानता हूँ
कि ज्ञान मार्ग में जाकर गुरु जी से मिलूंगी, इस बात पर ज़रूर आपने टिक किया है, तभी ये हुआ। ये समझदारी काम है। तो इसलिए हम कितने सारी कृपा है। देखिए, आप पैदा ही होते हो अध्यात्म में आने के लिए, पैदा होने के बाद अध्यात्म में नहीं लाया जा सकता किसी को। ये बैठे बैठे देखा जा सकता है, बैठे बैठे जाना जा सकता है। स्वयं के कारण शरीर को आप जानेंगे तो सबके कारण शरीर को जान जाएंगे। आत्म मूल्यांकन वाली श्रृंखला देखिए, धीरे धीरे कोई कला आ जाएगी स्वयं को जानने की और दूसरों को जानने की। क्या लेकर आए हैं वो, कब कुछ लोग तो इतने पहुंचे, उतने चेहरा देखकर बताते। हाँ, ज्ञान मार्ग में आप लोग लिखवा के लाए हैं और इसी संकल्प के साथ आपको जाना भी है कि चाहे कहीं भी मैं जाऊं, किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए वापस आऊं, लेकिन ये इच्छा भी लेकर आऊं साथ में कि ज्ञान में रहूं, साक्षी भाव में रहूं। और फिर ही खेल है, ज्ञान हो जाए तो खेल ही है, फिर वो माया और आप एक ही हैं। ऐसा ही है, देखिए अभी भी ऐसा ही है। जो मैंने कहानी बताई उसमें वो साइन करने वाला भी आप ही है और साइन करवाने वाली भी आप ही है और कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम सत्संग समाप्त करते हैं आज की। उम्मीद है बहुत लोगों को उत्तर मिले होंगे और हम मिलेंगे अगली बार। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।